जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस, तुलसीदास, श्री रामायण कथा, श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। पिछले कथा के आगे सो सुनु शुभ कथा। भवानी रामचरितमानस बिमल कहा भूसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। 120 खा। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकाभूषुंड ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। 120 खा। सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अंग। 120 का। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। 120 का। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निजमति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहु। 120 घ। श्रीहरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। 120 घ। सुनो गिरिजा हरिचरित सुहाय, विपुल बिसद निगमागम गाय, हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदमित्थ कही जाय न सोई। हे पार्वती, सुनो, वेद शास्त्रों ने श्रीहरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। 1 राम अतर्क्स बुद्धि मन बानी, मत हमारा सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं स्वमति अनुमाना। हे सयानी, सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। 2 तस मैं सुमुखी सुनावु तो ही, समुझी परी जस कारण मोही, जब जब हुई धर्म कह हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। 3 करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधी विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि कृपानिधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपानिधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। 4 2 असुर मारी थापहि सुरन राखी निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही बिसत जस राम जन्म कर हेतु। 121 वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वासरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का ये कारण है। 121 सोए जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। उसी यश को गा गाकर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बका विचित्र है। 1 द्वारपाल हरि के प्रिय 2 जय अरु विजय जान सबको, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनू सुमति भवानी। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2 एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्रीहरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। 2 विप्र श्राप्ते दून उभाय, तामस असुर देह तिन्ह पाए, कनकसिपु अरु हाट कलोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। 3 विजय समर वीर विख्याता, धरी बराह बपू एक निपाता, होई नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस बिस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। 4 2 भय निशाचर जाय तई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। 122 वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। 122 मुकुट न भय हते भगवाना, तीनी जन्म द्विज बचन प्रवाना, एक बार तिन्ह के हित लागी, धरेव शरीर भगत अनुरागी। के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। 1 कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कलप एही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा।
वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। 2 एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरी न मारा। 139/980। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। 3 परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जेथी पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। 4 2 छल करी टार्यु तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन है, जब तेहि जानेउ मरम तब श्राप कोप करी दीन है। 123 प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने ये भेद जाना तब उसने क्रोध करके को शाप दिया। 123 तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयो, रन हति राम परम पद दयो। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारनेहा, जेहि लगी राम धरी नरदेहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कबिन घनेरी। एक जन्म का कारण ये था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। 2 नारद श्राप दीन 1/12, कलप एक तेहि लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। ये बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है। 3 कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा, ये प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया, लक्ष्मीपति ने उनका क्या अपराध किया था। हे पुरारी शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। 4 2 बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूर न कोई, जेहि जस रघुपति करही जब सो तस्ते ही छन हो। 124 का तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। 124 का सो कहूँ राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भजू तुलसी तजी मान मद। 124 का याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मत को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। 124 का हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरश्री सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देवैशी मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नाथ जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। 1 निरखी सैल सरी विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी, सहज बिमल मन लागे समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नाथ जी का लक्ष्मीकांत के चरणों में प्रेम हो गया। का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। 2 मुनि गति देखी सुरेश डेराना, कामही बोली कीन सन्माना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलेओ हर्षि हिया जलचर केतु। नारद मुनि की ये तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों से नारद की समाधि भंग करने को जाओ। ये सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। 3 सुनासिर मन मोह असी त्रासा, चहत देवैशी ममपुर बासा, जे कामी लोलुप जगमाही, कुटिल काकेव सबही डेराही। इंद्र के मन में ये डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोय की तरह सबसे डरते हैं। 4 2 सुखार ले भाग 60 स्वान निरखी मृगराज, छीनी ले जनी जान जड़तिमी सुरपति ही न लाज। 125 जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। 125 तेही आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो, कुसुमित बिबिद बिटप बहुरंगा, कूझी कोकिल गुंजही भरिंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे।
एक चली सुहावनी त्रिबिद बयारी, काम कृसानु बढ़ाव निहारी, रंभादिक सुरनारी नाबीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवाट गनाए, जो सबकी सब कामकला में निपुण थी। 2 करही गान बहु तान तरंगा, बहुविधि क्रीढ़ी पानी पतंगा, देखी सहाय मदन हर्षना, कीनासी पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए। 3 काम कला कछु मुनिहि न व्यापी, निज भैया डरेव मनोभाव पापी, सीम की चापी सकी को उतासु, बढ़ रखवा रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाशके भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। 4 दो सहित सहाय सभी अति मानी हारी मन मैन, गहेसी जाय मुनि चरण तब कही सुठी आरत बैन। 126 तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। 126 भयो ना नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा, नाय चरण सिरु आयसु पाए, गयो मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। 1 मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी, सुनी सबके मन अचरजु आवा, मुनि ही प्रशंसी हरि ही सिरु नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को सिर नवाया। 2 तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम हमिति मन माही, मार चरित सनकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। 3 बार बार बिनवु मुनि तो ही, जिमी यह कथा सुनाए रु मोही, तिमी जनी हरि ही सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्रीहरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। 4 दो शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारदही सोहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। 127 यद्यपि शिवजी ने ये हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। 127 राम कीन चाही सोय होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रबीना, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जे बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। 2 हर्षि मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन ही मुनि दाया। रमानिवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। 3 कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजी सिवे राखे, अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोहस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। 4 दो रूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरनते मिठी मोह मार मद मान। 128 भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। 128 सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत रत मते धीरा, तुम ही की करी मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीरे बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। 1 नारद कहेव सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीक बिचारी, और अंकुरेव गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, ये सब आपकी कृपा है,
करुणानिधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। 2 बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसी उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। 3 तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेही केरी। तब नारद जी के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, अब उसकी कठिन करनी सुनो। 4 2 बिरचेऊ मगमहु नगर ते ही सत जोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। 129 उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। 129 बसी नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मनसिज रति तनुधारी, तेहीपुर बसी सीलनिधि राजा, अगणित हया गया सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री गति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। 1 7 सुरेश सम विभव विलास, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। 2 सोए हरिमाया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाय बखानी, करी स्वयंवर सो नृपबाला, आय तैहा गणित महीपालाई। वह सब गुणों की खान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। 3 मुनि कौतुकी नगर ते ही गयो, पूर्वासिन सब पूछत भयो, सुनी सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। 4 2 आनी देखाई नारदही भूपति राजकुमारी, कहहु नाथ गुण दोष सब एही के हृदय विचारी। 130 फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। 130 देखी रूप मुनि बिरती बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण तासु बिलोकी भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। 1 जो एही बरी अमर सोई होई, सम्रभूमि तेही जीत न कोई, सेव ही सकल चराचर ताही, बरी सीलनिधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। ये शीलनिधि की कन्या जिसको वरेगी सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। 2 लक्षण सब बिचारी उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाषे, सुता सुलक्षण कहीं नृपाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में ये चिंता थी कि 3 करौन जाय सोए जतन बिचारी, जेही प्रकार मोही बरै कुमारी, जब तब कछु न होई तेही काला, हे विधि मिली कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी। 4 2 यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझ है, कुंवर तब मिले जयमाल। 131 इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। 131 हरि सन मागो सुंदरताए, होए ही जात गहरू अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोए हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगे, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्रीहरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो। 1 बहुविधि बिने कीन्ही तेही काला, प्रगटेव प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होए ही काजू है हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। 2 अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होहु सहाय, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पार्टियो ही,
नारद जी ने बहुत आर्तदीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार में उस राजकन्या को नहीं पा सकता। 3 जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करह सो बेगी दास मैं तोरा, निज माया बल देखी बिसाला, हिया हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीनदयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। 4 दो जेहि विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोए हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार। 132 हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होता। 132 कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी, एहि विधि हित तुम्हार में ठयो, कही अस अंतरहित प्रभु भयो। हे योगी मुनि, सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। 1 माया बिबस भय मुनि मुहा, समुझी नहीं हरि गिरा निगुहा, गवने तुरत तहां ऋषि राय, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। 2 निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा, मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहि तजी आनहि बरिही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। 3 श्रीरामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा, हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिपते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमं। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास बालकांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।